तो गाइस कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 20 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को देख लेना ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी सारी कहानियां अच्छे से क्लियर हो सके। सो यार, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग डीगल को देख पाते हैं जो लायला नाम की किसी एजेंट से मिलता है। यहाँ पर डीगल लायला को एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है इसमें लॉटन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन है कि कहां से फ्लैड लॉटन यानी डेडशॉट को टारगेट मिलता है। अगर तुम इसमें दिए गए इंफॉर्मेशन को फॉलो करोगी तो तुम लॉटन तक पहुंच सकती हो, यानी तुम एक दिन डेडशॉट को मार सकती हो। आगे हमारी नजर ऑलिवर क्वीन पर पड़ती है जो पहले तो डीगल के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है और फिर लॉरेन के पास पहुंचता है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ऑलिवर अपने नाइट क्लब वाले काम से थोड़ा बोर हो गया है और वह लॉरेन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पर ऑलिवर लॉरेन को साथ में लंच करने को कहता है। चूंकि लॉरेन ऑफिस में होती है इसीलिए वह साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से ऑलिवर लौट रहा होता है कि तभी इसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग इस इंसान की, तो इसका नाम एरिक मूड होता है जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ होता है। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी रैस्मस नाम के फाइनेंशियल एडवाइजर ने इसके सारे पैसे को हड़प लिया था। चूंकि ऑलिवर को लॉरेन ने साफ साफ मना कर दिया था इसीलिए ऑलिवर एरिक को बाय बोलता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन इस इंसान यानी एरिक से कहती है मैंने आपकी फाइल को अच्छी तरीके से पढ़ा है, मैं आपको कल कोर्ट में बुलाऊंगी और आप समय पर आ जाना। अब कहानी आती है तकरीबन 6 घंटे बाद, जब आधी रात हो गई होती है और एरिक के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एरिक जब दरवाजा खोलकर देखता है तो इसके सामने सूट बूट पहना हुआ एक इंसान होता है जिसके हाथ में एक सूटकेस होता है। पहले तो ये बंदा एरिक से काफी देर तक बात करता है और फिर मौका पाकर अपने सूटकेस से गन निकालकर एरिक और उसकी बीवी को मार देता है। अपने माता पिता को मरता हुआ देखकर एरिक का बेटा टाइलर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह दौड़ता भागता हुआ खुद को एक अलमीरा में के बीच में छुपा लेता है, जिस वजह से ये इंसान टायलर को नहीं खोज पाता। टायलर को खोजने में नाकाम होने के बाद ये बंदा यहाँ से निकल रहा होता है कि तभी इसके पास रैस्मस का कॉल आता है जिसमें वह एरिक के मरने की कंफर्मेशन मांग रहा होता है। यहाँ पर यह बंदा रैस्मस से एरिक और उसकी बीवी के मरने की खबर और उसके बेटे टायलर के जिंदा होने वाली बात बताता है। जवाब में रैस्मस कहता है तुम्हें उसके बेटे को भी मारना पड़ेगा क्योंकि उसने तुम्हें मारते हुए देखा है, तुम उसे खोजो और मार डालो। चूंकि आधी रात हो चुकी होती है फ्रेंड्स, इसीलिए वह अपने काम को कल के लिए पोस्टपोन करता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। आगे हमारी नजर ऑलिवर पर पड़ती है जो अपने घर में टहल रहा होता है कि तभी इसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें एरिक और उसकी बीवी के मरने की खबर दिखाई जा रही होती है। इस न्यूज को देखने के बाद ऑलिवर समझ जाता है कि एरिक की दुश्मनी कहीं न कहीं रैस्मस से थी और रैस्मस ही वो बंदा हो सकता है जो एरिक को मरवा सकता है। इस बात को सोचने के बाद ऑलिवर दौड़ता हुआ फेलिसिटी और डीगल के पास पहुंचता है और एरिक और उसकी बीवी के मरने की खबर इन दोनों को बताता है। क्योंकि एरिक के केस को लॉरेन हैंडल कर रही थी और एरिक और उसकी बीवी मर चुके थे, इसीलिए कोर्ट की अनुमति से लॉरेन टायलर को अपने पास रख लेती है ताकि वह एरिक से जुड़े हुए सारे सवाल को हल कर सके और उसके गुनाहगार यानी एरिक के मौत के गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। आगे हमारी नजर टायलर और टॉमी पर पड़ती है जो लॉरेन के घर पर होते हैं। यहाँ पर टायलर की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि टायलर अपनी माता पिता को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। यहाँ पर टॉमी टायलर से काफी देर तक बातें करता है और इसे इमोशनल सपोर्ट देता है। टायलर, टॉमी और लॉरेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर वही बंदा आ जाता है जिसने एरिक को मारा था। यहाँ पर यह बंदा खुद को पुलिस वाला बताते हुए लॉरेन के दरवाजे को खोलने को कहता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, लॉरेन के पिता भी पुलिस में थे, इसीलिए यहाँ पर लॉरेन इस इंसान से अपना बैच दिखाने को कहती है। जब यह बंदा अपना बैच दिखाता है तो लॉरेन पकड़ लेती है कि यह बंदा कोई दूसरा है, जिस वजह से लॉरेन दरवाजा नहीं खोलती है और यह बंदा दरवाजे पर हमला करते हुए दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और फिर टायलर और टॉमी को मारने की कोशिश करता है। इस इंसान को टायलर और टॉमी पर हावी होते देख लॉरेन अपने घर में पड़े हुए गन से इस इंसान पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करती है। वह 2-4 गोलियां भी चलाती है पर इसकी गोली खत्म हो जाती है। ये इंसान सामने से बस लॉरेन को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एरो आ जाता है और अपने 2-4 तीर से इस पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है। पर ये इंसान भी बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और वह एरो के तीर से खुद को बचाता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है।
फ्रेंड्स अब सुबह हो गई होती है और पुलिस वाले टॉमी, टायलर और लॉरेंस से बीते रात हुए हमले के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, बीते रात टायलर की जान एरो ने बचाई थी और टॉमी को यह बात पता थी कि ऑलिवर ही एरो है। इसीलिए पुलिस वालों के सामने टॉमी कहता है कि ऑलिवर शहर का सबसे अमीर इंसान है जिसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। अगर हम लोग टायलर को ऑलिवर के घर पर रखेंगे तो ऑलिवर सेफ रहेगा। आगे हमारी नजर ऑलिवर, डीगल और फेलिसिटी पर पड़ती है, जहां पर फेलिसिटी ढेर सारी मेहनत करते हुए गवर्नमेंट डाटाबेस को हैक करके आर्गस की वेबसाइट से यह जानकारी निकालती है कि अपनी जान हथेली पर रखते हुए किसी आर्गस एजेंट ने खुद को मारने की सुपारी फ्लैड लॉटन यानी डेडशॉट को दी है। फ्लैड लॉटन अगले शुक्रवार को उस आर्गस एजेंट को मारेगा। इस न्यूज को सुनने के बाद डीगल और ऑलिवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, यानी अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है शुक्रवार के दिन, जहां हम लोग लायला समेत सारे आर्गस के एजेंट को एक साथ देख पाते हैं। यह वही जगह थी फ्रेंड्स जहां पर लॉटन किसी आर्गस एजेंट को मारने वाला होता है। इन लोगों की मंशा यह होती है फ्रेंड्स कि किसी तरह से अपने झूठे बहकावे में लाते हुए फ्लैड लॉटन को ये सारे लोग मिलकर पकड़ लें। क्योंकि पास्ट में डीगल और लायला एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे और इन दोनों की काफी अच्छी बनती थी, इसीलिए लायला डीगल को भी अपने साथ बुलाती है। फ्लैड लॉटन को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सभी आर्गस के एजेंट समेत डीगल और लायला मौके की ताक में लगे होते हैं। आगे हमारी नजर ऑलिवर पर पड़ती है, जो भी इस जगह पर आने वाला होता है ताकि वह अपने तीर से फ्लैड लॉटन यानी डेडशॉट को मार सके। ऑलिवर डीगल के पास पहुंचने के लिए अपने केप से निकल रहा होता है कि तभी इसे फेलिसिटी से पता चलता है कि एरिक मोर को मारने वाला रेस्मस इस देश को छोड़कर भाग रहा है। अगर आज उसे नहीं पकड़ा गया तो हम लोग उसे कभी भी नहीं पकड़ सकते। इस बात को सुनने के बाद ऑलिवर हड़बड़ाता हुआ रेस्मस के पास पहुंचता है और इसे अपने हत्थे चढ़ाते हुए पुलिस को सौंप देता है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हमारी नजर डीगल, लायला समेत सभी आर्गस के एजेंट पर पड़ती है जो अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। डीगल अपनी चौकन्नी निगाहों से ध्यान से इधर उधर देख रहा होता है कि तभी इसे सामने की बिल्डिंग पर एक लेजर लाइट दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर यह समझ जाता है कि सामने वाले बिल्डिंग पर फ्लैड लॉटन होगा। यहाँ पर डीगल कुछ कर पाता कि इसी क्रम में फ्लैड लॉटन अपना टारगेट चुनकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। डेडशॉट को हमला करते देख फ्लैड लॉटन खुद को संभालते हुए लायला के पास पहुंचता है और इसकी जान बचाता है। आगे वह दौड़ता हुआ सामने की बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर इसने फ्लैड लॉटन को देखा था। काफी देर तक भागा दौड़ी करने के बाद आखिरकार डीगल फ्लैड लॉटन को पकड़ लेता है और इससे हाथापाई करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऑलिवर रेस्मस को पकड़ने वाले काम में बिजी था, इसीलिए वह डीगल के पास नहीं आ पाता और डेडशॉट डीगल को मार कूच कर यहाँ से निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग रेस्मस को जेल में देख पाते हैं, जिसके पास ये बंदा आता है। क्योंकि रेस्मस ने इस बंदे को हायर किया था, इसीलिए रेस्मस इस बंदे से कहता है, तुम टायलर को कुछ मत करना, अगर तुम उसे मार डालोगे तो एरो मुझे मार देगा। जवाब में ये बंदा कहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ ताकि मैं केस लड़कर तुम्हें जिताकर यहाँ से बाहर ले जाऊं। इतना कहते हुए ये बंदा रेस्मस के हाथ को कुछ अजीब तरीके से पकड़ता है और फिर इसका सिग्नेचर लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। इस बंदे के यहाँ से जाते ही रेस्मस को हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, इस बंदे ने रेस्मस के हाथ को कुछ इस तरह से पकड़ा था कि इसके वेंस में एयर बबल बनना शुरू हो गए थे और जब एयर बबल रेस्मस के हार्ट के पास पहुंचते हैं तब उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाता है। आगे हमारी नजर एरो केव में डीगल, फेलिसिटी और ऑलिवर पे पड़ती है। यहाँ पर डीगल के हालात को देखकर यह लग रहा होता है कि फ्लैड लॉटन ने इसे खूब पीटा है। रेस्मस को पकड़ने वाले काम में बिजी रहने की वजह से ऑलिवर डीगल के पास नहीं पहुंच पाया था और डीगल को डेडशॉट से मार खानी पड़ी थी। इसीलिए यहाँ पर डीगल ऑलिवर पर ढेर सारा गुस्सा करता है और इससे नाराज रहने लगता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, टॉमी ने पुलिस वालों को यह सजेशन दिया था कि ऑलिवर के घर पर ढेर सारे बॉडीगार्ड रहते हैं और टायलर ऑलिवर के घर पर सेफ रहेगा। इसीलिए लॉरेंस, टॉमी टायलर के साथ ऑलिवर के घर पर पहुंचते हैं और इसकी माँ से काफी देर तक बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब तकरीबन 8 घंटे बीत चुके होते हैं और आधी रात हो चुकी होती है। यहाँ पर फिर से टायलर का दुश्मन यानी ये बंदा आता है और इसके घर में घुसता हुआ सारे लोगों की तलाशी लेता है। जैसे ही ऑलिवर को घर में किसी के घुसने की भनक लगती है तो वह टॉमी, टायलर और लॉरेंस को एक रूम में बंद करता हुआ इस बंदे के पास जाता है और इससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक भागम भाग और लड़ाई झगड़ा करने के बाद आखिरकार एरो इसके सीने में एक खंजर घुसेर कर इसे मार डालता है। क्योंकि ऑलिवर ने इस बंदे को मारकर लॉरेंस,
टॉमी और टायलर की जान बचाई थी, इसीलिए लॉरेन ओलिवर के पास आती हुई इससे काफी देर तक बातें करती है और आखिरकार इसे हक कर लेती है। लॉरेन को इस कदर बिहेव करते देख टॉमी को थोड़ा बुरा लगता है और जब ओलिवर अकेला होता है तब टॉमी ओलिवर के पास आकर इससे पूछता है, तुम भी लॉरेन को प्यार करते हो ना? लॉरेन के बिहेवियर से तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि ओलिवर सच्चाई का पुतला था इसीलिए वह हाँ में जवाब देते हुए कहता है, पर मैं लॉरेन को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम लॉरेन के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो। ओलिवर के पास सुनकर टॉमी थोड़ा निराश होते हुए इससे कहता है, तो फिर मैं अपनी कन्नी कटा लेता हूँ। इतना कहने के बाद टॉमी लॉरेन के पास जाता हुआ इससे ब्रेकअप कर लेता है और फिर अपने पिता के घर पर लौट जाता है। इसी क्रम में हम लोग रॉय हार्पर को टिया के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर रॉय हार्पर की बातों से हमें पता चलता है कि वह टिया को बहुत ज्यादा प्यार करता है। साथ ही साथ जब रॉय हार्पर की जान एरो ने बचाई थी तब रॉय हार्पर एरो से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया है और वह एरो से मिलकर उसकी टैक्टिक्स को सीखता हुआ शहर को एरो की तरह बचाना चाहता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, पुराने टाइम में रॉय हार्पर बुरे कामों में इन्वॉल्व रहता था, इसीलिए रॉय हार्पर को इस कदर बिहेव करता देख वह काफी खुश होती है। साथ ही साथ वह रॉय हार्पर के साथ मिलकर एरो की आइडेंटिटी रखने वाले असली इंसान को खोजने का प्रण लेती है ताकि वह रॉय हार्पर की मदद कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक खत्म हुआ था। क्योंकि पिछले एपिसोड में ओलिवर को शैडो और डेड स्ट्रोक मिलकर तरह तरह के लड़ाई झगड़े के पैतरे और आर्चरी सिखा रहे होते हैं कि तभी इसके पास याहू फेही आता है। अपने सामने पिता को देखकर शैडो काफी खुश होती है और वह याहू फेही के पास जाकर इसे जोर से हक करती हुई पूछती है, आप किस तरह से यहाँ आ गए? जवाब में याहू फेही बोलता है, मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ। याहू फेही के इतना बोलते ही पीछे से एडवर्ड अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन तीनों को घेर लेता है। फ्रेंड्स, इसके आगे क्या होने वाला है इसकी कहानी अगले एपिसोड में दिखाई गई है, यानी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप आगे की कहानी को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।